दोस्तों, वेस्ट एशिया के पार्ट 3 में आज हम अध्ययन करेंगे यहाँ के ड्रेनेज का, अर्थात वेस्ट एशिया का अपवाह किस प्रकार का है, कौन कौन सी यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं और ये 3 पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ पर केवल 2 मुख्य और स्थायी नदियाँ हैं, और जैसा लिखा भी हुआ है दजला और फरात। दजला फरात यहाँ की स्थायी नदियाँ हैं और केवल 2 ही यहाँ पर स्थायी नदियाँ हैं। अगर देखा जाए तो अपवाह की दृष्टि से जो पश्चिमी एशिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यही तो यहाँ पर स्थायी नदियाँ हमें मिलती हैं। स्थायी नदियों का हमें अभाव ही यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम है और केवल 2 ही हैं। कुछ छोटी नदियाँ हैं जो कि भूमध्य सागर में गिरती हैं। बहुत सारी कुछ यहाँ पर छोटी छोटी रिवर्स हैं, छोटी नदियाँ हैं जो कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और जनरली लोग उनके नाम भी जो वहाँ के निवासी हैं वही जानते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनके नाम भी नहीं जानते, और जब हम काफ़ी गहराई से मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो ही उन्हें हम देख पाते हैं। तो बहुत ये छोटी हैं, और जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, उसमें ये गिरती हैं। तो अगर पश्चिमी एशिया पे हमें लिखना हुआ, क्योंकि बहुत लंबा लॉन्ग आंसर तो इस पे नहीं आएगा अपवाह से संबंधित, लेकिन अगर शॉर्ट नोट आता है या थोड़ा लिखने को कुछ आता है तो हम इस तरीके से अपना एक इंट्रो बना सकते हैं कि हम लिखेंगे पश्चिमी एशिया अपवाह की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पश्चिमी एशिया में देखा जाए तो 2 ही प्रमुख और स्थायी नदियां हैं, एक दजला और दूसरी फरात। अगर छोटी नदियों का अध्ययन करें तो कुछ छोटी नदियां भी हैं जो कि भूमध्य सागर में गिर जाती हैं, लेकिन स्थायी नदियों की दृष्टि से देखें तो हमें पूर्णतया अभाव नजर आता है। तो इस प्रकार से इन 3 पॉइंट्स से हम अपना एक पैराग्राफ बना सकते हैं, जिसमें कि हम मेन फोकस करेंगे इन 2 रिवर्स पर, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, दजला और फरात। अब दजला और फरात की बात आई है तो इनका जो उद्गम है उसे भी जान लेते हैं। दजला और फरात ये जो दोनों हमारी नदियां हैं, ये जब हम लोग रिलीफ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक हम लोगों ने चोटी पढ़ी थी, माउंट अरारात। ये आप देख रहे होंगे आर्मीनिया की गांठ यहाँ हमने पढ़ी थी, और आर्मीनिया की गांठ में वहीं पर है माउंट अरारात। हमने उसकी लोकेशन भी देखी थी, उसका 3D व्यू भी हमने देखा था। वहीं से माउंट अरारात से, यहीं से ये दोनों की दोनों नदियां निकलती हैं, अर्थात इन दोनों का जो उद्गम है वो एक ही चोटी है, और एक इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से आ रही है। और अंततः ये गिरती कहाँ पर है, तो गिरती हैं फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में। मतलब कि दजला और फरात जो यहाँ की स्थायी नदियां हैं, इनका हम कह सकते हैं ओरिजिन है इनकी माउंट अरारात, और इनका जो माउथ है, मुहाना, जहाँ ये गिरती हैं समुद्र में, वो है पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी। आइए अब मैप में थोड़ा अच्छे से इसे देख लेते हैं। ये आपकी टी से लिखा है टिग्रिस और ई से यूफ्रेट्स। ये टिग्रिस नदी आप देख रहे हैं, माउंट अरारात से यहीं से निकली हुई है, और इधर यूफ्रेट्स बगल में। और ये जो पूरा एरिया, इसे हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र, उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हम सभी लोग कभी न कभी पढ़े ही होंगे, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वो बेसिकली यही वाला एरिया है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स ये दोनों अलग अलग नहीं गिरती हैं पर्शियन गल्फ में। ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, और गिरने से पहले दोनों मिल जाती हैं और दोनों की एक संयुक्त धारा बन जाती है, और यही संयुक्त धारा गिरती है फिर फारस की खाड़ी में। मतलब ऐसा नहीं है कि टिग्रिस अपना जल फारस की खाड़ी में गिराती है फिर यूफ्रेट्स गिराती है, ऐसा नहीं होता। टिग्रिस और यूफ्रेट्स एक स्थान पे मिलती हैं, फिर दोनों की एक संयुक्त धारा बनती है। वो संयुक्त धारा जो आप ये देख रहे हैं, ये संयुक्त धारा गिरती है फारस की खाड़ी में। तो ये हो गया पर्शियन गल्फ।
इन दोनों नदियों का, जो कि स्थायी नदियां हैं वेस्ट एशिया की, सबसे इम्पोर्टेंट है इनका मुहाना, और ये माउंट अरारात यहाँ पे है। ये है इनका सोर्स, जहां से इनकी ओरिजिन हुई है। अब हम कुछ और नदियों को देखते हैं। यहाँ पर एक नदी है मेंडरिस नदी, और ये है मनीषा, किजिल इरमक, येसिल और केलकिट। यहाँ पर सभी नदियों के नाम भी मैंने एक लिस्ट में लिख दिए हैं। टिग्रिस, यूफ्रेट्स, मनीषा, मेंडरिस, किजिल इरमक, येसिल और केलकिट। ये जो नदियां हैं ये बहुत छोटी नदियां, जो कि अभी हमने पहले बात की थी, और ये पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि कुछ छोटी नदियां भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में गिर रही हैं। उनमें ये केलकिट, येसिल, कैजिल इरमक, मनीषा और मेंडरिस जैसी ये छोटी छोटी नदियां हैं। हम जानते हैं कि ये जो हमारा टर्की है, इसके उत्तर में हमारा ब्लैक सी का एरिया पड़ जा रहा है। इसके इस एरिया, इस पोर्शन में, ये जो वेस्ट वाला पार्ट है टर्की के इधर, ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। और ऊपर वाली नदियां कहाँ गिर रही हैं? ब्लैक सी में। और ये जो साइड वाली हैं मनीषा और मेंडरिस, ये गिर रही हैं मेडिटेरेनियन सी में। तो इस पॉइंट में हम एक चीज और जोड़ सकते हैं कि कुछ छोटी नदियां भूमध्य सागर और काला सागर में गिरती हैं, जिसमें कि भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियों में मनीषा और मेंडरिस थोड़ी महत्वपूर्ण है, और काला सागर में गिरने वाली जो रिवर्स हैं ब्लैक सी में, उनमें कैजिल इरमक, येसिल और केलकिट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो कुल मिला के जनरली अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको दो ही रिवर्स यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि इन्हीं का डोमिनेंस है, यही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। लेकिन अगर कभी प्रश्न आता है तो हम सिर्फ दो को तो लिख के आएंगे नहीं, थोड़ा हमें और लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद इन दो के अलावा 5 जो और नदियों का हमने अध्ययन किया, मेंडरिस, मनीषा, कैजिल इरमक, येसिल और केलकिट, सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन नदियों के बारे में भी हम थोड़ा सा लिख देंगे। अब इन नदियों का उद्गम बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी रिवर्स हैं ये, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन इनके लिए बस ये इम्पोर्टेंट है कि हमें इनका नाम याद रखना है और कहाँ गिर रही हैं। जैसे ये दोनों गिर रही हैं मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में, और जो ऊपर वाली ये तीनों हैं ये गिर रही हैं ब्लैक सी में, काला सागर में। तो इनके लिए बस हमें ये ही बस याद रखना। और ये बेसिकली निकल कहाँ से रही हैं? हम जानते हैं कि यहाँ पर पॉन्टिक माउंटेन्स हैं ये, और इधर टॉरस माउंटेन्स हैं, और बीच में एक पूरा का पूरा अनातोलिया का पठार है। तो काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है, यहीं से इनका उद्गम है, इसी उच्च क्षेत्र से। तो ये रहा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा, अपवाह ड्रेनेज। अब आइए हम लोग एक बार जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स है इसके अपवाह का थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जान ली हैं, लेकिन टिग्रिस और यूफ्रेट्स की जब बात होती है तो उस पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोकेशंस या स्थान बसे हुए हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो ही नदियों को दिखाया गया है, और जिससे कि मेन चीज आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके, जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस इस पे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। तो यहाँ पर आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर न्यूज़ में भी रहते हैं, और इन्हीं नदियों पर ये बसे हुए हैं। तो चलिए पहले इनके नाम हम नोट कर लें, फिर इस पे बात करें। यहाँ आप लोकेशंस को देख रहे हैं, और सबसे पहली जो लोकेशन है वह है मोसुल की। मोसुल बहुत इम्पोर्टेंट एक स्थान है इराक में, हालांकि आतंकवाद के कारण काफ़ी कुख्यात रहा है। और दूसरा जो हमारा स्थान है वह है बगदाद, कैपिटल है इराक की। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट बेबीलोन। बेबीलोन, जब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ बेबीलोन का नाम आता है। तो बेबीलोन भी यहाँ पर स्थित है। और यहाँ आप देख रहे हैं अबादान। जब हम लोग आगे
इकोनॉमी वाले टॉपिक्स पे आएंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे जो यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर अबादान का नाम आएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्थान है पेट्रोलियम के संदर्भ में। और ये है करबला। करबला बहुत इम्पोर्टेंट है और इस्लाम धर्म से ये संबंधित है। तो ये कुछ 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी लोकेशंस हैं: मोसुल, बगदाद, बेबीलोन, अबादान और करबला, जो कि इसी एरिया में स्थित हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये 3 तो सीधे सीधे टिग्रिस पर ही स्थित हैं और यूफ्रेट्स जो है, यूफ्रेट्स के पास में करबला है। और जब ये दोनों मिल जा रही हैं और दोनों की एक संयुक्त धारा बन रही है जो कि पर्शियन गल्फ में गिरती है, उस संयुक्त धारा पर एक स्थान है अबादान, जो कि पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ये रही इसकी इम्पोर्टेंट लोकेशंस। और इस प्रकार से हम लोग का अफवाह का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अफवाह का अध्ययन किया और टिग्रिस यूफ्रेट के साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट रिवर्स की भी हमने स्टडी की। अब अगले अध्याय में हम इसके जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अपने इस अध्याय को ख़त्म करने से पहले आइए हम बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लें। आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ है शत्तल अरब। शत्तल अरब वहाँ हम मिस कर गए थे इसे। शत्तल अरब वास्तव में उस संयुक्त धारा का नाम है जो कि दजला और फरात के मिलने से बनती है, क्योंकि हम जानते हैं कि दजला और फरात अलग अलग फारस की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, बल्कि दोनों की एक संयुक्त धारा बन जाती है गिरने से पहले, और वो संयुक्त धारा फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ में जाके गिरती है। तो ये उस संयुक्त धारा का नाम है। अर्थात जब टिग्रिस और यूफ्रेट्स मिल जाती हैं तो नाम बदल जाता है और जो दोनों की संयुक्त धारा है वो कहलाती है शत्तल अरब। और यहाँ पर कुछ नदियाँ जिनकी मैंने अभी बात की, जिनकी हमने अभी स्टडी की, उनकी लेंथ भी लिखी हुई है। आप देख रहे हैं टिग्रिस 1850 किलोमीटर, यूफ्रेट्स 2800 किलोमीटर, मनीसा 401 किलोमीटर, मेंडरेस 548, केजिलिरमक 1355, येसिल 418 और केलकिट 320 किलोमीटर। इसमें मियांडर नदी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मियांडर, जो कि एक नदी से बनने वाली स्थलाकृति है, इसका नाम इसी नदी के नाम पर किया गया है। जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ हम लोगों ने इस पे बात की थी। अब आइए एक बार टिग्रिस और यूफ्रेट्स को हम देख लेते हैं पृथ्वी पर कहाँ उनकी लोकेशन है। ये हम देख रहे हैं इराक के मैप में टिग्रिस नदी को। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है टिग्रिस, और नीचे दोनों मिल गई हैं। और ये है आपकी यूफ्रेट्स नदी, जो कि मिल जाती हैं नीचे जाके इराक में साउथ में। ये देखिए यूफ्रेट्स लिखा हुआ है, और मिलने के बाद जो संयुक्त धारा बनती है वो कहलाती है शत्तल अरब, जिसकी कि अभी हमने बात की। देखिए दोनों नदियाँ मिल गई हैं और उनकी संयुक्त धारा जो है वो जा रही है कहाँ पे? वो जा रही है पर्शियन गल्फ में। इस प्रकार अफवाह के इस अध्याय में दोस्तों इतना ही। आगे हम लोग अब अगले अध्याय में वेस्ट एशिया के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे।